बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ सुहांजना और कीमे की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सुहांजना ना सिर्फ खुराक है बल्कि एक दवा भी है। ये जिस्म में शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और मैदे के निज़ाम को दुरुस्त करता है और जिस्म में होने वाली हर तरह की दर्दों को ये ख़त्म करता है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना। इसी के साथ ही हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सुहांजना और कीमा बनाने के लिए 300 ग्राम मैंने सुहांजना लिया है और सुहांजने में इस तरह के जो फूल थे वो मैंने निकाल लिए हैं और सुहांजने में इस तरह की जो डंडियां थी वो भी मैंने निकाल कर सुहांजने को साफ कर लिया है। सुहांजने को एक छलनी में डालकर हमने पानी की मदद से वॉश कर लेना है। सुहांजने को बहुत ही अच्छे तरीके के साथ वॉश कर लेना है। जैसे ही सुहांजना वॉश हो हमने एक पतीली लेनी है। पतीली में तकरीबन 1 लीटर पानी ऐड करना है। पानी को मीडियम फ्लेम पर बॉईल करना है। जैसे ही पानी में बॉईल आना शुरू हो इसमें हमने सुहांजना ऐड कर देना है। चम्मच की मदद से सुहांजना पानी में मिक्स कर लेना है और फिर ढक्कन की मदद से इसको कवर करके 5 मिनट के लिए पानी में बॉईल करना है। 5 मिनट गुजर चुके हैं और सुहांजना पानी में बॉईल हो चुका है। जैसे ही सुहांजना पानी में बॉईल हो हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है और एक चम्मच की मदद से इस तरीके के साथ सुहांजने को पानी से बाहर निकाल लेना है। इसी तरीके के साथ ही हमने पूरे सुहांजने को चम्मच की मदद से पानी से बाहर निकाल लेना है। सुहांजने को पानी से बाहर निकालने के बाद मैंने ठंडे पानी से इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और हाथों की मदद से इसके एक्स्ट्रा पानी को दबा दबा कर रिमूव कर लिया है। अगर हम सुहांजने के पानी को रिमूव नहीं करेंगे तो सुहांजना पककर थोड़ा कड़वा हो जाएगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि सुहांजने के पानी को हाथों की मदद से दबा दबा कर अच्छी तरह से निकाल लें। अब एक कढ़ाई में मैंने हाफ प्याली कुकिंग ऑयल ऐड किया है और इसको मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लेना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो इसमें एक बड़े साइज की प्याज ऐड कर देनी है। प्याज को मैंने छुरी की मदद से बारीक बारीक कट कर लिया है। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते हुए 5 से 6 मिनट तक ऑयल में फ्राई करना है और साथ ही हमने एक दालचीनी की स्टिक ऐड करनी है, एक तेज़पात ऐड करना है और चम्मच की मदद से प्याज़ों को मिक्स करते हुए लाइट गोल्डन कर लेना है। 6 मिनट गुजर चुके हैं और प्याज लाइट गोल्डन कलर में चेंज हो चुकी है। अब इसमें हमने 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक प्याज़ों के साथ फ्राई करना है ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसमें हमने तकरीबन 500 ग्राम कीमा ऐड करना है। कीमे की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा रख सकते हैं। चम्मच की मदद से कीमे को प्याज़ों में मिक्स करना है और फिर इसमें हमने एक बड़े साइज़ का कटा हुआ टमाटर ऐड करना है। 1 टेबल स्पून नमक शामिल करना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून पिसी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। 1/4 टेबल स्पून हल्दी ऐड करनी है। 1 टेबल स्पून पिसा धनिया ऐड करना है। चम्मच की मदद से इनको मिक्स करना है और 8 से 10 मिनट तक इन तमाम मसालों और कीमे को ऑयल में फ्राई करना है। 10 मिनट गुजर चुके हैं और कीमा और मसाले ऑयल में फ्राई हो चुके हैं। अब कीमे में हमने तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल करना है और ढक्कन की मदद से इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कीमे को पकाना है। 20 मिनट गुजर चुके हैं और कीमा अच्छे तरीके के साथ गल चुका है और इसका पानी भी ड्राई हो चुका है। चम्मच की मदद से कीमे को एक बार मिक्स कर लेना है। चम्मच की मदद से इसको हिलाते हुए इसके एक्स्ट्रा पानी को ड्राई कर लेना है और कीमे को मजीद 6 से 7 मिनट तक भून लेना है। 7 मिनट गुजर चुके हैं और कीमे का पानी ड्राई हो चुका है। जैसे ही कीमे का पानी ड्राई हो इसमें हमने बॉईल किया हुआ सुहांजना ऐड कर देना है। चम्मच की मदद से सुहांजने को कीमे में मिक्स करना है। जैसे ही सुहांजना कीमे में मिक्स हो इसमें हमने 1 प्याली दही ऐड कर देनी है। दही और टमाटर सुहांजने में बहुत ही ज़रूरी हैं। ये ना सिर्फ सुहांजने की कड़वाहट को ख़त्म करते हैं बल्कि इसके टेस्ट को बहुत ही ज़बरदस्त कर देते हैं। चम्मच की मदद से दही को सुहांजने में मिक्स करना है और 5 से 6 मिनट तक इसको हिलाते हुए दही के पानी को ड्राई कर लेना है। 6 मिनट गुजर चुके हैं और दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और सुहांजना और कीमे का सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब लास्ट पर इसमें हमने थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करनी है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है
चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लेना है और चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है। सुहांजना और कीमा बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकालते हैं। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से कलर और लुक में सुहांजना और कीमे का सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।